हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लीगल अपडेट में। मैं आपका दोस्त एडवोकेट अभिषेक गौड़ आज एक लेके आया हूँ नया ऑक्शन टॉपिक। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको ई-बिक्रे साइट banknet.com और बैंक ई ऑक्शन साइट के बारे में बताया था, आज इस वीडियो में मैं आपको ऑक्शन टाइगर साइट के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, इस ऑक्शन साइट पर भाग लेने के लिए भी अपन को जैसे बैंक की ऑक्शन साइट में अपन ने पहले प्रोसेस अपनाया था, वैसा ही एक प्रोसेस होता है। इस साइट पर जो भी प्रॉपर्टी अपन को पसंद है उसको परचेज करने के लिए, उस ऑक्शन में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपन को ईएमडी अमाउंट जो भी 10% है वो बैंक में जमा कराना होता है। यानी कि साइट पर जमा कराना नहीं होता, ना ही साइट पे कोई चालान बनता है। अपन को जो भी प्रॉपर्टी पसंद है उसको खरीदने के लिए बैंक से संपर्क करना पड़ता है। वो बैंक वाले आपको एक बिड फॉर्म देते हैं, उसको अपन को भरना पड़ता है। अपने नाम, पते, एड्रेस, आधार कार्ड, पैन कार्ड डिटेल, जिस प्रॉपर्टी को अपन खरीदना चाहते हैं वो, जिस जिस अकाउंट में अपन ईएमडी रिफ़ंड चाहते हैं वो उसका नाम डालना पड़ता है। ऐसे एक बिड फॉर्म की डिटेल पूरी भरनी पड़ती है और ईएमडी राशि 10% जो भी है वो जमा करानी बैंक में पड़ती है। उसके बाद बैंक वाले ऑक्शन टाइगर को वो बिड फॉर्म भेज देते हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने पास ईमेल आईडी और जो लॉगिन पासवर्ड है वो अपने ईमेल आईडी पे आ जाता है। तो दोस्तों, आज मैं एक एचडीएफसी बैंक के ऑक्शन में भाग लूँगा, जिसमें मैंने पहले ही 10% राशि बैंक में चाहिए डीडी जमा करा दी थी, क्योंकि इस बैंक का रिवाज था कि डीडी जमा कराएंगे, नहीं तो कई जगह आरटीजीएस नेफ्ट में भी काम हो जाता है। तो डीडी जमा करा दी थी 10% की, और ऑक्शन टाइगर से मेरे पास मेल भी आ गया था जिसमें ईमेल आईडी, पासवर्ड सब थे। तो आज मैं आपको उसको सीधे डायरेक्ट ऑक्शन में भाग लेने के लिए अकाउंट में लॉगिन करूँगा और आपको ऑक्शन दिखाऊंगा कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन ऑक्शन टाइगर साइट खोल लेंगे। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ आपको, जो भी बैंक का ऑक्शन है आप सीधे भी उसका नाम लिख के साइट खोल सकते हैं। जैसे मेरा एचडीएफसी का है तो मैंने एचडीएफसी ऑक्शन टाइगर साइट लिखा और ये ओपन हो गया। बाकी आप साइट भी खोल के सारी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, पर बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है, इसलिए मैंने एचडीएफसी ऑक्शन टाइगर लिखा है ताकि एचडीएफसी बैंक की सारी लिस्ट आ जाए। तो ये दोस्तों, पहले ही नंबर पे hdfcbank.auctiontiger करके साइट आ गई है, इसको ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, ये ऑक्शन टाइगर का पेज ओपन हो गया है, साइट ओपन हो गई है, जिसमें सब डिटेल आ गई है। अपन सर्च भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी को। ये नीचे लिस्ट आ गई है। ये अपन एचडीएफसी किया तो सारे एचडीएफसी बैंक के आ ही गए हैं। यहाँ जैसे कि अपने पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड आ ही गए थे, तो यहाँ लॉगिन कर लूँगा मैं। यहाँ लॉगिन करने के बाद ये पूछेगा ओल्ड पासवर्ड, न्यू पासवर्ड सेट करने के लिए, और अपना एक सेट क्वेश्चन कर सकते हैं, हिंट सेट कर सकते हैं और सबमिट करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ मैं ये भी कर लूँगा। तो दोस्तों, नया पासवर्ड बनाने के बाद ये ऑक्शन पेज पे ले जाएगा। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, अपन ने बिड फॉर्म दिया, इसलिए इसने पहले से ही प्रॉपर्टी मुझे शो कर दी कि आपने इसमें ईएमडी जमा कराई है, क्योंकि वो जो साइट वाले हैं वो पहले से ही आपका अकाउंट जब क्रिएट करते हैं तो पहले से ही आपको प्रॉपर्टी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ जिस ऑक्शन में मेरे को भाग लेना है वो ये प्रॉपर्टी शो हो रही है इसमें। इसका रिजर्व प्राइस, ईएमडी डेट, टाइमिंग सब दिखाई दे रहा है आपको। तो दोस्तों, ये आज 3 मार्च 2025 का ऑक्शन है और 12 बजे से स्टार्ट है, 2 बजे तक ख़त्म होगा। तो इसमें अपन अभी बिडिंग स्टार्ट हुई नहीं है, क्लिक हियर टू बिड पे क्लिक कर लेंगे। मैं इसमें आप देख सकते हो मोर डिटेल, डाउनलोड डॉक्यूमेंट, क्लिक हियर टू बिड, डेट रिमूव फ्रॉम फेवरेट। तो अब मैं जैसे ही 12 बजते हैं मैं बिड पे क्लिक कर लूँगा। मैं आपको ऑक्शन पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ क्लिक हियर टू बिड पे क्लिक करने के बाद ये एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पूछा है, जिसमें ये दिखा रहा है कि यही ऑक्शन आईडी है और ये ऑक्शन है जिसमें आप भाग ले रहे हो। ऑथराइज ऑफिसर ये हैं। ऐसे ही टर्म्स कंडीशन को एग्री करना है अपन को। तो ये मैं टर्म्स कंडीशन भी एग्री कर लूँगा। तो दोस्तों, टर्म्स कंडीशन एग्री करने के बाद ये बिडिंग हॉल पे लिया है। यहाँ मैंने इसको टर्म्स कंडीशन एग्री 12:15 पे की थी, 12 बजे से ऑक्शन था। तो यहाँ आप देखेंगे स्टार्टिंग बिड की प्राइस थी 45,19,800 और 50,000 इंक्रीमेंट अमाउंट था। तो दोस्तों, ये देखो कितना 15 मिनट में कितनी बिड बढ़ चुकी है।
ये बिड हाईएस्ट बिड पहुंच चुकी है 59,19,800। मैंने अभी तक एक भी बिड नहीं लगाई है, ना ही मैं इसमें कोई बिड लगाऊंगा, क्योंकि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद केवल आप लोगों को नॉलेज देना है। फिर भी आपको मैं पूरा ऑप्शन दिखाऊंगा कि ये बिड लास्ट कहाँ तक पहुंचती है। देखो दोस्तों, फिर इसमें 50,000 इंक्रीमेंट हो गया है, किसी ने बिड बढ़ाई है जो 60,19,800 हो गया है। देखो दोस्तों, ऑक्शन ख़त्म हो गया था जिसमें लास्ट में किसी ने बिल्कुल 2 बजे में 1 मिनट कम पे बिड लगाई, तो 5 मिनट का इसमें इंक्रीमेंट टाइम था, जो वो 5 मिनट बढ़ गया है। और लास्ट बिड लगी है, जो ये ऑक्शन है 45 लाख से 63,69,800 तक पहुंच गया है। दोस्तों, ऑक्शन ख़त्म होने में मात्र 17-18 सेकंड बाकी है और कोई बिड नहीं लगा है, क्योंकि ये बिड हायर पहुंच चुकी है प्रॉपर्टी की वैल्यू से भी बहुत ज़्यादा। फिर देखो, किसी ने एक बिड बढ़ाई है जो 5 मिनट और टाइम बढ़ गया, ये 63 से 64,19,800 हो गया है। 50,000 सीधे बढ़े हैं। मुझे लगा था अब कोई भी बढ़ेगा नहीं, पर मुझे लगता है ये भी शायद अब लास्ट ही बिड होने वाली है, क्योंकि बहुत हायर साइड वैल्यू हो गई प्रॉपर्टी की। ऑक्शन ख़त्म होने में 3 मिनट 41 सेकंड रिमेनिंग है, यानी कि 5 मिनट बढ़ी थी जो। देखो दोस्तों, यहाँ पे फिर किसी ने बिड लगा दी है, तो ये 64,59,69,800 रुपये हो गए हैं, और मतलब 5 मिनट बढ़ी है। तो देखो दोस्तों, यहाँ एक चीज़ और देखो कि अपन ने कहा 5 मिनट बढ़ेगी, तो जैसे 2 बजने वाले थे तो 5 मिनट बढ़ी, अभी इसमें 3 मिनट ही शेष थी, तो इसमें 5 मिनट जो बढ़ी है केवल 2 मिनट ही बढ़ी है उसमें जुड़ के। ऐसा नहीं कि 3 मिनट और प्लस 5 मिनट और होगी तो 7 मिनट होगी। तो यहाँ कभी आप ऐसे ऑप्शन को हैंडल कर रहे हो तो आप ये ध्यान रखना कि फिक्स 5 नहीं बढ़ी, देखो 2 मिनट ही बढ़ी है ओनली। इसी बीच किसी ने फिर 50,000 बढ़ा दिए, तो ये 65,19,800 हो गई। तो वो 5 मिनट वाला खेल वैसा का वैसे ही है, ओनली जैसे 10 सेकंड कम हुई 5 मिनट में, या 30 सेकंड कम हुई, या 1 मिनट कम हुई, तो वही मिनट शेष यानी मिनट बढ़ी है, यानी कि अपन को 5 मिनट ही मिलेंगे केवल। ऐसे नहीं वो जुड़ता रहेगा, तो 5 से 3 मिनट हो गई या 2 मिनट हो गई तो 5 मिनट उसमें जुड़ जाएगी। जैसे 3 मिनट बची है, 5 मिनट और जुड़ी तो 7 हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। फिर से वही मोमेंट आ गया, 15 सेकंड बची है और अमाउंट 65,19,800 हो गया है। लोगों ने बहुत हिम्मत की है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 3 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, कोई भी नहीं बढ़ा। तो दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे कि जो 3 तारीख की जो ऑक्शन थी वो 2 बजे का उसका लास्ट डेट टाइमिंग था, पर वो 2:12 तक चली है। और ये प्लीज़ वेट, फाइंड रिजल्ट इज़ बीइंग फेच्ड, मतलब ये दिखाएगा कि नीलामी किसके पक्ष में छूटी। तो दोस्तों, यहाँ दिखा दिया है बिडिंग टाइम ओवर, योर रैंक नॉट बिडिंग, क्योंकि अपन ने बिड लगाई नहीं। अगर यहाँ H1 होते तो H1 दिखाता, H1 नॉट होते तो यू आर नॉट H1 दिखाता, यानी कि ऐसे पता चल जाता है किसके पक्ष में छूटी। बाकी बैंक वालों को पता रहता है किसके पक्ष में छूटी। उसके बाद आगे का प्रोसेस वही रहता है, 24 घंटे के अंदर अपन को रिमेनिंग 15% यानी कि टोटल 25% लेस करके EMD 15% और जमा कराना पड़ता है। और 75% के लिए अपने पास 15 दिन का टाइम रहता है, चाहे लोन से जमा कराएं, चाहे 1 नंबर या में कैसे भी जमा कराएं। उसके बाद बैंक प्रॉपर्टी का कब्जा संभला देता है, सेल सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड करा देता है। तो दोस्तों, ये एक और नई ऑक्शन साइट का आपके सामने वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं आगे और जल्दी नई वीडियो लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।